Okay, students, so let us move ahead with the next topic now. आप लोगों को याद होगा लास्ट टाइम हमने दो मेथड सीखे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, एक तो फैक्टराइजेशन था एंड वन वाज कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स. I told you completing the squares mostly is now cancelled out from your syllabus, but फिर भी उसकी अगर थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम नेक्स्ट वाली मेथड जो आज कर रहे हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. तो आज पहले हम लोग उसके डेरिवेशन से बिगिन करते हैं. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है उसका डेरिवेशन क्या है और फिर उसका एप्लीकेशन कैसे करना है वो सब क्वेश्चंस देखेंगे. So if you remember the method of completing the squares, we are going to use the same method, okay, for the derivation. जैसे जो step by step मैंने आपको last time सिखाया था, exactly वही steps को हमको follow करना है. तो अगर आप लोगों को last time वाली मेथड एकदम समझ में आ गई थी तो ये डेरिवेशन आपको एक सेकेंड में समझ आ जाएगा. ठीक है, सो लेट अस बिगिन. नाउ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव करने से पहले आपको बता दूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या. इट इज रिटन इन दिस वे. ये जो आपको x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल बाय 2a. दिस इज योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. I'll repeat again. It is x is equal to, that is value of x is equal to, then we have got minus b. यहाँ पे by default minus b है, प्लस माइनस यहाँ आपकी दोनों साइन रहेगी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac by 2a. You can write this formula even in this way, that x is equal to minus b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a. बिकॉज मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि d जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके. तो आप यहाँ पे डायरेक्टली बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखो या फिर यहाँ पर रूट डी लिखो, इट इज वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, सो ये डेरिवेशन के लिए जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करना है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. हम इसको सेम कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स वाली मेथड से सॉल्व करेंगे. अभी तक आपके सामने एक प्रॉपर इक्वेशन हुआ करता था, यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है. तो जो सबसे पहला स्टेप हम उसमें क्या करते थे, हम उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है कि नहीं है वो चेक करते थे. पर इन दिस केस ये मैंने ऑलरेडी प्रिंट किया हुआ है यहाँ पर, तो मैंने इसमें सेकेंड स्टेप पहले ले लिया है कि जो ये आपका प्लस सी है वो यहाँ पर RHS में ट्रांसपोज हो गया एंड इट बिकेम माइनस सी. सो इट्स ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू माइनस सी. अब जो हम पहला स्टेप करते थे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो अभी यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हो गया है. तो इन ऑर्डर टू मेक दिस 1 मुझे पूरे इक्वेशन को a स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा. तो मैंने यहाँ पर ये स्टेप में पूरे इक्वेशन को a स्क्वायर से डिवाइड किया. सो ऑन डिवाइडिंग दिस बाय a स्क्वायर आई गेट x, सॉरी a से डिवाइड किया नॉट a स्क्वायर. सो फर्स्ट टर्म को जब हम a से डिवाइड करें तो यहाँ पर x स्क्वायर बचा. इसको जब हम a से डिवाइड करेंगे तो आपको b बाय a मिलेगा और इसको जब a से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस c बाय a हो जाएगा. You can do this step also first and then the second step. मतलब आप यहाँ से भी बिगिन कर सकते हैं कि अगर आपका ये इक्वेशन है तो इसके बाद you can do it in this way, x square plus b upon ax plus c upon a is equal to 0. और इसके बाद में आप कांस्टेंट को बाद RHS में ट्रांसपोज कर दो तो x square plus b upon ax is equal to minus c by a. सो ये आपका सेम हो जाएगा. आप पहले ये वाला स्टेप करें या ये वाला स्टेप पहले करें, इट इज नॉट गोइंग टू मेक मच डिफरेंस. ओके, सो नाउ हमने जब उसको डिवाइड कर दिया पूरे इक्वेशन को a से और कांस्टेंट को RHS लेके गए, उसके बाद हमारा LHS में बचता है a स्क्वायर प्लस 2ab. दिस व्हाट वी हैव राइट नाउ इज a स्क्वायर प्लस 2ab. अब हमें यहाँ पे b स्क्वायर का एडिशन करना है. अब मैंने आपको बताया था कि b स्क्वायर हमें कब मिलेगा, that is half the coefficient of x. तो यहाँ पे coefficient of x is b by a.
b बाय a को अगर हम डिवाइड बाय 2 करते हैं, सो b अपॉन a इंटू 1/2 हो जाएगा, सो दैट विल गिव यू b बाय 2a। सो ये आपका b बाय 2a आया, इसके स्क्वायर को, इसका स्क्वायर b अपॉन 2a, ये लिखा हुआ है b अपॉन 2a होल स्क्वायर, या आप इसको बोल सकते हो b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। तो द स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x को हम स्क्वायर करेंगे और उसे हम दोनों साइड पे ऐड करते हैं, LHS एज वेल एज RHS। सो मैंने b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर को यहाँ पर LHS और RHS दोनों में ऐड कर दिया। ठीक है, अब हमारा LHS एक बन गया है परफेक्ट स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में। अब हमें सिर्फ RHS को ही सॉल्व करना है। अब यहाँ पे RHS में आप देखो, इस पर्टिकुलर स्टेप में इधर डिनोमिनेटर a है और यहाँ पे 4a स्क्वायर है, सो LCM विल बिकम 4a स्क्वायर। अब इसको 4a स्क्वायर बनाने के लिए 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 4a से मल्टीप्लाई होगा, तो जब -c 4a से मल्टीप्लाई हुआ तो वो -4ac बन गया, और यहाँ तो 4a स्क्वायर है तो b स्क्वायर इज अनटच्ड, सो b स्क्वायर माइनस 4ac आपका न्यूमरेटर में आएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, LCM लेने के बाद में। सो ये सिंस इसमें अब हमें कुछ भी नहीं करना है और ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया है LHS में, तो उसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं a प्लस बी द होल स्क्वायर। इसको हमने a प्लस बी द होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, नाउ RHS का स्क्वायर रूट निकालना है तो वी नीड टू पुट दिस प्लस एज वेल एज माइनस साइन। स्क्वायर रूट कैन बी अ नेगेटिव एज वेल एज अ पॉजिटिव वैल्यू। सो मैंने यहाँ पर पहले इसका प्लस माइनस डाल दिया। अब ऊपर का टर्म जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसको हम रूट में रहने देंगे इन दिस स्टेप। पहले तो मैंने पूरे इक्वेशन को रूट में डाला है, अब न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल नहीं है, तो उसको मैंने माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac को रूट में रहने दिया, बट 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकल सकता है विच इज 2a, तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर उसको डिनोमिनेटर में 2a लिख दिया। नाउ दिस प्लस b upon 2a, when it will be transposed over here to RHS, it will become minus b। ये साइन प्लस से माइनस हो जाएगी क्योंकि वो RHS में चला गया है, तो अब ये माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस साइन के साथ आप इसके साथ में इक्वेट करेंगे। सो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, या फिर जैसे मैंने ये स्टेप में आपको फाइनल बताया है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आई केप्ट 2a एज कॉमन डिनोमिनेटर। ये माइनस बी था तो यहाँ पर माइनस बी आ गया, प्लस माइनस की साइन हमने यहाँ पे डाल दी और ये टर्म को एज इट इज इधर लिख दिया है। ओके, सो दिस इज योर फॉर्मूला। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो x की वैल्यू है एक बार माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a होगा, और एक बार x की वैल्यू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a रहेगी। ठीक है, व्हेन वी हैव वन साइन ऑफ प्लस एंड वन साइन ऑफ माइनस, इट मींस हमें पहले एक बार उसको पॉजिटिव साइन के साथ कंसिडर करना है और एक बार हमें उसको नेगेटिव साइन के साथ में लेना है। ओके, सो आपको वही सेम स्टेप्स करनी है जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, जो हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स के लिए एक नॉर्मल कोई गिवन इक्वेशन था, उसमें हमने जैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किया था उसी को ही दोबारा से हमने यहाँ पर फॉलो किया है। सो एक बार दोबारा से इसको देख लो कि व्हाट वी हैव डन ओवर हियर इन ऑर्डर टू गेट दिस आंसर। सबसे पहले हमने लिया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर हमने c को ट्रांसपोज कर दिया ऑन RHS, फिर पूरे इक्वेशन को a से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस b बाय ax इज इक्वल टू माइनस c बाय a। देन आई हैव टू फाइंड आउट a स्क्वायर प्लस 2ab के साथ यहाँ पर एक b स्क्वायर का टर्म, थर्ड टर्म हमें निकालना है b स्क्वायर, और वो b स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x। ये x का जो कोएफिशिएंट है इसको पहले हाफ करो तो b बाय a को हाफ करेंगे तो यू विल गेट b बाय 2a। अब इस b बाय 2a को हमें स्क्वायर करना है एंड दिस वैल्यू हैज टू बी एडेड ऑन LHS एज वेल एज RHS। सो b स्क्वायर अपॉन 4a यहाँ पर और यहाँ पर मैंने दोनों साइड पे ऐड कर दिया। अब ये आपका बन गया है LHS एक परफेक्ट स्क्वायर, उसको हमें टच नहीं करना है, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर रहेगा। हम सिर्फ RHS को सॉल्व करेंगे LCM लेके।
तो ये RHS में मैंने इस स्टेप में LCM लिया, तो दिस इज व्हाट आई गॉट, b square minus 4ac upon 4a square. Now we have to find out the square root of this RHS. Now since numerator is not a perfect square, वो square root की साइन के अंदर रहेगा, पर डिनोमिनेटर परफेक्ट स्क्वायर है, हो सकता है, तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पर उसके स्क्वायर रूट की वैल्यू को लिख दिया. और लास्ट स्टेप में सिंस ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम 2a है, सो न्यूमरेटर को माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल बाय 2a, दिस गिव्स यू द फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ठीक है. डेरिवेशन विल नॉट बी देयर इन एग्जाम आदित्य, वो आपको नहीं पूछते हैं. डेरिवेशंस आर नॉट द पार्ट ऑफ सीबीएसई सिलेबस, बट देयर आर मेनी चैप्टर्स विल बी डूइंग इन क्लास 10 जहाँ पे हमने डेरिवेशन किया होगा, तो क्लैरिटी जो है कंसेप्ट की जल्दी से आएगी. सो आई ऑलवेज प्रेफर कि मैं आपको डेरिवेशन बता दूं. देयर इज नो हार्म इन लर्निंग सम एडिशनल थिंग. तो हम उसको कर रहे हैं, बट वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है. आपको सिर्फ जो एग्जाम में लेना है वो सिर्फ इस फॉर्मूला का यूज करना है जो अभी हमने डिराइव किया है. ठीक है. अब इसका एप्लीकेशन एक करके देखें. एज आई टोल्ड यू कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि अगर हम लोग कभी स्टक हो जाते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में, वी आर नॉट एबल टू डू द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, हमें नई फैक्टर्स मिल रहे होते हैं, या तो इरेशनल रूट्स होते हैं, या तो उसकी वैल्यू ऐसी होती है कि वी गेट कंफ्यूज कि हम इसमें मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग कैसे करेंगे. तो हम ये मेथड को यूज कर सकते हैं. लेट अस टेक वन क्वेश्चन एंड सॉल्व इट यूजिंग दिस मेथड. सो यहाँ पर जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, a, b और c की वैल्यू फ्रॉम द इक्वेशन ले लेनी है. तो फ्रॉम द इक्वेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ a एज 2, b का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो आपका b हो जाएगा 1 और c की वैल्यू बन जाएगी 4. ठीक है. अब आप पहले से ही b स्क्वायर माइनस 4ac को कैलकुलेट कर लो. सो b स्क्वायर माइनस 4ac विल बी 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4. सो 1 का स्क्वायर इज 1, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32. नहीं, यहाँ पर मैंने कुछ साइन में, लेट मी जस्ट चेक द क्वेश्चन. आई थिंक -4 होना चाहिए बिकॉज यहाँ पर साइन माइनस की होनी चाहिए. तो ये -4 एंड +4 यहाँ पे प्लस बन जाएगा. देयर इज अ मिस्टेक इन द क्वेश्चन. इंस्टेड ऑफ दिस +4 देयर इज अ -4. 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 रहेगा. सो b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c की वैल्यू आपकी -4 हो जाएगी. सो -4 इंटू -4 इज 16 एंड 16 2 जा 32. सो 1 प्लस 32 विल गिव यू 33. अब इससे एक और चीज आपको क्लियर मिल जाएगी कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर ग्रेटर देन 0 आया है तो इसका होना चाहिए रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. ओके, क्योंकि आपको b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 मिला है. अगर यहाँ पर इसका आंसर 0 आता तो फिर इसका रूट्स जो होते वो रियल एंड इक्वल हो जाते. और जैसे मैंने भी मिस्टेक की तो हमारा आंसर यहाँ पे -31 आता अकॉर्डिंग टू दैट अर्लियर वैल्यू. तो इसके नो रियल रूट्स होते, हम इसके रूट्स निकाल ही नहीं सकते. ठीक है. इसलिए व्हेन आई सॉ दिस -31 ओवर हियर आई इमीडिएटली गॉट माय मिस्टेक कि यहाँ पे कुछ ऊपर साइन में गड़बड़ हुई है जिसके कारण से आपको ये वैल्यू नेगेटिव में आई है. ठीक है. सो नाउ वी गॉट दिस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू. अब हम डायरेक्टली इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे. x इज इक्वल टू -b माइनस रूट d अपॉन 2a ले लेंगे और दूसरा x इज इक्वल टू -b प्लस रूट d अपॉन 2a. सो b के आगे माइनस की साइन बाय डिफॉल्ट रहेगी. आपका b नेगेटिव है तो भी आप यहाँ पर इसके आगे एक माइनस की साइन रखेंगे. सो इन दिस केस राइट नाउ वी हैव b एज +1. तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में 1 ले लेते हैं माइनस रूट ऑफ d, दैट मीन्स रूट ऑफ 33 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 2 है. सो ये हो जाएगा -1 माइनस रूट 33 अपॉन 4 और दूसरी वाली हो जाएगी इन अ सिमिलर मैनर -1
plus root 33 upon 2 into 2, that is minus 1 plus root 33 upon 4. अब आप चाहो तो इसको इस तरीके से आंसर लिख सकते हो, या the other way of writing answer, the same answer is x is equal to minus 1 plus minus root 33 upon 4. So when you write the answer in this way, एक बार ये प्लस वैल्यू के साथ कंसिडर होता है बाइनोमियल के बीच में, और एक बार ये माइनस वाली वैल्यू कंसिडर की जाती है. ओके आदित्य, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड तुमने क्या लिखा है. यू आर नॉट सपोज टू टेक, मैंने वहां पे करेक्शन किया, वो -31 नहीं होगा. 2 आंसर नहीं आएगा आदित्य. दिस इज द आंसर. ये आपका टेक्स्ट बुक का सम है. देयर वाज अ मिस्टेक फ्रॉम माय एंड, मैंने प्लस साइन वहां पे ली थी जहां माइनस होना चाहिए. सो इसका ये आंसर रहेगा -1 प्लस माइनस रूट 33 अपॉन 4. If anyone is not able to understand this question, please raise your hand. Yes, Diya. मैम उसमें -2 नहीं हो जाएगा? -2 माइनस रूट 3 अपॉन 4. कहाँ पे बेटा? ऊपर. मुझे कौन से ऊपर, कौन सी वाली स्टेप की बात कर रहे हो? मतलब मैम हमारा क्वेश्चन, मतलब हमारा फॉर्मूला तो ऐसा है ना कि -b अपॉन a माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो उसमें ऊपर 2 नहीं हो जाएगा? -2. The formula is not that जो तुम बोल रहे हो. The formula is this: -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a, जो मैंने नीचे हाईलाइट किया हुआ है. अच्छा हाँ ठीक, सॉरी मैम. तो -b प्लस माइनस फिर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac, वो पूरा एक कैलकुलेशन करना है. न्यूमरेटर पूरा वो है, फिर उस पूरी वैल्यू को डिवाइड बाय 2a किया है. ओके, यस मैम. एनीवन एल्स? किसी और को कुछ डाउट है तो प्लीज गो अहेड विथ योर डाउट्स. यस व्योमा, यू कैन डू b स्क्वायर माइनस 4ac. पहले तुम कैलकुलेट कर सकते हो, और अगर तुम चाहो तो डायरेक्टली फॉर्मूला के अंदर भी कर सकते हो, बट आई फील कैलकुलेटिंग बिफोर हैंड इज मच इजियर. सो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को पहले से कैलकुलेट कर लो, फिर सिंपली उसको रूट के अंदर आप डाल दो. एनीवन एल्स विद एनी क्वेरी? Yes, ma'am. यस Ma'am, can you explain the last part again? There were network issues, so I had to reconnect it again and again. So that is why. लास्ट पार्ट मतलब मैं सेकेंड वाला एक क्वेश्चन ले लूं तो उसमें क्लैरिटी आ जाएगी. Yes, ma'am. मेथड Okay. तो वही है. ठीक है, हम Yeah. वाली वैल्यूज को ही सब्स्टिट्यूट किया है. तो आई विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, ma'am. प्लस 4 रूट 3x प्लस 3. I'll just check it out again. 4x square plus 4 root 3x plus 3 is equal to 0. ओके, तो हम इसमें पहले से ही हमारी वैल्यूज को ले लेते हैं. a is equal to 4, b is equal to 4 root 3 and c is equal to 3. अब यहाँ पर आप कैलकुलेट करो व्हाट इज योर b स्क्वायर माइनस 4ac. सो b का स्क्वायर हुआ 4 रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 3 है. अब 4 रूट 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, एंड रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा. सो 16 3 जा 48. अगेन 4 4 जा 16 एंड 16 3 जा 48. तो हमारा आंसर आया 0. मैंने इसलिए पर्पसली एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जहां पे आपको b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 मिला है और दूसरे में b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 मिला है. ओके, नाउ विल राइट द फॉर्मूला. आप इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दो. एक बार x की वैल्यू माइनस b प्लस रूट d अपॉन 2a and x is equal to minus b minus root d upon 2a. so 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होगा. माइनस की साइन बाय डिफॉल्ट. हमारा b यहाँ पर है 4 रूट 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 रूट 3
प्लस 0 है तो वो हम नहीं लिखते, और 2 इंटू ए की वैल्यू इज 4, सो -4 रूट, आप ये 4 और 4 को अभी सिंप्लीफाई कर दो या बाद में करो, वन एंड द सेम थिंग। सो -4√3 का 4 और नीचे से 4 सिंप्लीफाई हो कैंसिल आउट हो गया, तो वी हैव -√3/2 एज वन वैल्यू ऑफ x, और दूसरे में -4√3 अगेन -0 होगा तो मैं उसको मेंशन नहीं कर रही यहाँ पे, अपॉन 2 इंटू 2, सो ये 2 नहीं सॉरी 2 इंटू 4 है, ये नॉट 2, so -4√3 upon 2 into 4, 4 and 4 simplified, so -√3/2. Now see, if you get this answer, ये अगर आपको 0 आता है, b² - 4ac, तो रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, दैट इज द रीजन कि आपको दोनों आंसर इक्वल मिले हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको दोनों वैल्यूज अलग अलग मिली थी, बिकॉज नेचर ऑफ रूट्स जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, अगर आपकी b² - 4ac की वैल्यू यानी d की वैल्यू, अगर इफ द वैल्यू ऑफ d इज greater than 0, then roots are real and distinct, and if d is equal to 0, then the roots are real and equal. ओके तो हमें पहले वाले क्वेश्चन में दो डिफरेंट आंसर्स मिले, डिस्टिंक्ट थे वो, और दूसरे वाले में दोनों आंसर्स आपको इक्वल मिले। और इसका एक ही बेनिफिट है कि आपको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म में अगर कहीं पे स्प्लिटिंग में डिफिकल्टी होती है तो वो यहाँ पर वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, आपको उतना टाइम फैक्टर्स में वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, सिंपली इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो एंड यू आर डन विद योर क्वेश्चन। ठीक है, एनी डाउट्स एनीवन? बेसिकली आपके इस चैप्टर के अंदर सिर्फ इतना ही है, सॉल्व फॉर एक्स होगा, आप जो मेथड से कंफर्टेबल है वो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और जैसे हमने वर्ड प्रॉब्लम्स लीनियर इक्वेशन में किए थे वैसे अब इसके वर्ड प्रॉब्लम्स हमें करने हैं, बट पहले इसके एक दो सम्स को हम थॉरली कर लें। लेट मी गिव यू फ्यू क्वेश्चंस इफ यू आर क्लियर विद दिस। Yes, I'm getting answers correctly. Good. Tia, Krish. All right. So अब मैं आपको देती हूँ एक क्वेश्चन, उसको आप मुझे सॉल्व करके बताइए। We'll take one question from your textbook only. Okay, I'm writing it down. हमने इसको शायद किया था लास्ट टाइम, ये सेम क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताओ। No, Vyoma, there is no need for any kind of mention. जैसे मैंने आपको किया है उसमें कुछ भी स्टेप में एडिशन की जरूरत नहीं है। चलो दिया, सॉल्व करो। I have written one question. You guys are supposed to solve. Yes, Arja, correct. Dharmya, your answer is incorrect. Please check again. Tia, Ananya. ऐसा तो नहीं आप लोग सीधा कॉपी पेस्ट कर रहे हो? चैट में से कॉपी किया उसको और अपना आंसर पेस्ट कर दिया सब लोगों ने?
Madhav, question is on the screen. 5x square minus 6x minus 2 is equal to 0. यमन सो गए क्या? नो मैम। क्या आंसर आया तुम्हारा? मैम लास्ट स्टेप। अमोघ, गड़बड़ लग रही है मुझे तुम्हारी। मैम आ गया 3 प्लस रूट क्रिश, 19/5। तुमने सिंप्लीफाई नहीं किया है। क्रिश, तुम स्क्रीन पे एक बार देखो तुम्हारा आंसर क्या आया है। 6 प्लस तुमने लिखा 2√19/10। क्रिश, अगर ये 4 मार्कर क्वेश्चन है तो यू विल लूज हाफ अ मार्क और 1 मार्क, बिकॉज आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं किया है। अगर आप इसको देखो ध्यान से तो यहाँ पर और यहाँ पर से हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। ये ऐसे होगा और इस 2 को आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर 3 प्लस √19/5 एक वैल्यू और 3 माइनस √19/5 दूसरी वैल्यू। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट इट राइट। और जिनका ये आंसर नहीं आया है प्लीज ये सम को दोबारा से सॉल्व करें। अब हम लोग इसके वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं, इफ यू ऑल आर ओके विद दिस। जितनी जल्दी हमारा ये चैप्टर होगा उतनी जल्दी आपको समर ब्रेक मिलेगा। वैसे हम लोगों ने 18 से शेड्यूल किया हुआ है आप लोगों का समर ब्रेक, सो 1 मोर वीक, नेक्स्ट पूरा वीक पढ़ना है। पर अगर ये चैप्टर हमारा जल्दी हो जाता है तो आई माइट गिव यू अ ब्रेक bit early, 1 or 2 days before. So मुझे बताओ, अब ऑनेस्ट अपना वो देना, अगर ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आया तो भी आपने थम्स अप बता दिया कि चलो आगे प्रोसीड करते हैं। इफ यू आर क्लियर विद ऑल द 3 मेथड्स just let me know in the chat box and we'll move on to the word problems. I'm waiting for your reply. Good. Great. So let us begin with the word problems. Now आप लोगों को equations बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है क्योंकि अब आप वर्ड प्रॉब्लम्स जो करोगे इसमें एक जो हमें हैबिट पड़ चुकी है वो ऐसी है कि हम लोग दो वेरिएबल्स यूज करके इक्वेशंस फ्रेम करते थे। बट आपने देखा कि ये तो सिर्फ एक ही वेरिएबल में है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अब जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स हमें बनाने हैं, माइंड में ये रखना है कि हमारा एक ही इक्वेशन होना चाहिए। बट देयर माइट बी सम क्वेश्चंस जहाँ पे आपको दो वेरिएबल्स की जरूरत पड़ सकती है। पर आप जब देखोगे कि वो दो वेरिएबल्स लेके आप कर रहे हो बट इवेंचुअली जब आप उसको फाइनल इक्वेशन में डालते हो तो आपका वो एक वेरिएबल के साथ में ही बनता है। वनिशा, कुछ डिस्ट्रक्शन हो रहा है क्या घर में आपको? हाँ, कोई कुछ बुला रहा है आपको? नो मैम, वो थोड़ा सा ऐसे नथिंग मैम। सिबलिंग, मम्मा पापा, कौन परेशान कर रहा है? सिबलिंग। सिबलिंग, उसको भी बिठा दो तुम्हारा होमवर्क लेके। ठीक है, अब हम लोग चालू करते हैं वर्ड प्रॉब्लम से। सो द फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम इन योर टेक्स्ट बुक इज योर एग्जाम्पल नंबर 11 ऑन पेज नंबर 84। All of you take out your textbook, page 84, example number 11. अब इस एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है, एक्चुअली एक 10th क्वेश्चन भी वर्ड प्रॉब्लम ही है आपका, बट वो हमें बहुत आगे जाके उसकी क्वेश्चन को ढूंढना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है मैं डायरेक्टली क्वेश्चन 11 से ही बिगिन करती हूँ।
सी अब इसमें आपको क्या चीज को ध्यान में रखना है कि हमारा इक्वेशन जो बनेगा उसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए, बट यू माइट नॉट बी यूज टू विथ वन वेरिएबल। आपको दो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग वेरिएबल्स यूज करने की जरूरत पड़े, आपको लगे कि आप नहीं एक वेरिएबल से कर पा रहे हो तो आप दो वेरिएबल्स यूज कर सकते हो, बट आप जब इवेंचुअली उसमें सब्स्टिट्यूशन करोगे तो आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगा, वो लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं आएगा। कई बार मुझे क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं स्टूडेंट्स से डाउट्स में कि मैम हम क्वेश्चन देख के हमें कैसे पता चलेगा कि ये लीनियर इक्वेशन का सम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम है। बट अगर ये लीनियर इक्वेशन का सम होना तो इसमें आपके दो इक्वेशंस फ्रेम होंगे, जिसको हम एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं। आपका दोनों लीनियर इक्वेशन ही फॉर्म होगा, पर इसके अंदर अगर आपके दो इक्वेशंस होते भी हैं तो आप उसमें एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो पहली बात कर ही नहीं पाओगे। ज्यादा से ज्यादा अगर कर सकोगे तो वो सब्स्टिट्यूशन कर सकोगे, पर जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तब तो जो आपका सब्स्टिट्यूट करने के बाद बनेगा ना वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, उसमें लीनियर इक्वेशन वाला पार्ट रहेगा ही नहीं। यू विल नॉट हैव एनी वेरिएबल विद अ डिग्री 1, आपका वेरिएबल की डिग्री 2 बन जाएगी ऑटोमेटिकली। तो वहां पर आपका कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स में जो सॉल्व करने का होता है उससे ये डिफरेंट ही रहेगा। आप अपने हिसाब से जिस तरह से आप वेरिएबल्स अज्यूम करते हो, लेट दिस बी एक्स दिस बी वाई, वैसे ही आप प्रोसीड करो, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इसको हमें लीनियर से करना है या क्वाड्रेटिक की मेथड से करना है। ठीक है, सो लेट अस गो थ्रू दिस फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड टू consecutive odd positive integers sum of whose squares is 290। अब आपको यहाँ पे दिया है टू consecutive odd positive integers, अगर वो consecutive numbers हैं तो let the first number be x and second will be x plus 1, but they are not ordinary consecutive numbers, they are odd positive consecutive numbers। तो अगर odd है यानी इसका मतलब हुआ कि पहला नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर आपका x plus 2 ही होगा। अब इसमें odd के लिए और even के लिए दोनों के लिए सेम ही रहेगा, whether you are doing for odd number और इवन नंबर। आप एक एग्जांपल लेके देखो कि अगर आपका x की वैल्यू 12 है विच इज इवन, तो नेक्स्ट इवन नंबर जो है 14 वो कब मिलेगा, इसमें 2 ऐड करके। या अगर आपका फर्स्ट ऑड नंबर x है विच इज 11, तो 11 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर आपको कब मिलेगा, +2 करके। तो हमारा जो ये पहला ऑड नंबर या इवन नंबर हमें उसको लेना है कि x क्या होगा। हम स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, लेट द first odd number be x, therefore its consecutive odd number will be x plus 2। तो आपका जो ये यहाँ पर ऑड या इवन स्पेसिफाई होना चाहिए कि आप जो x ले रहे हो वो फर्स्ट ऑड नंबर को ले रहे हो या फर्स्ट इवन नंबर को ले रहे हो। तो अगर आपका यहाँ पर x है तो दूसरा ऑटोमेटिकली x plus 2 हो जाएगा। सो इधर दिया है कि इनका सम कर रहे हैं इनके स्क्वायर्स का। ठीक है, सो अगर पहला नंबर x है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, और दूसरा x plus 2 है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा x plus 2 the whole square, and this is given to you as 290। ओके, अब इसको आप अगर एक्सपैंड करोगे तो x स्क्वायर प्लस इसका एक्सपेंशन हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 290। x स्क्वायर एंड x स्क्वायर विल बिकम 2x स्क्वायर। अब आप चाहो तो यहीं पे पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, या फिर 290 को यहाँ पर LHS में लाने के बाद में आप 2 से डिवाइड करो, दैट इज योर डिस्क्रिशन। आप कोई भी स्टेप पे कर सकते हो। तो मैं अगर इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो आई हैव x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 290 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1s are 2, 2 4s are 8, 1 बचा एंड 2 5s are 10। अब ये 145 यहाँ पर आएगा तो -145 हो जाएगा। So -145 and plus 2 will give you -143। So आपको यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब आपको इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कंफर्टेबल लगता है तो आप उससे सॉल्व करो, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इजी लगता है तो आप उससे सॉल्व करो और आपको इसमें दो वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, सो
अगर हम इसके 143 के फैक्टर्स निकालें, सो यू विल सी 11 से हम डिवाइड करते हैं इसको, 11 1 जा 33, 11 3 जा एंड 13 1 जा। सो आपके दो फैक्टर्स आए 11 एंड 13। टेक्स्ट बुक में आपका अलग मेथड से किया है, मैं आपको यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करवा रही हूँ। सो -143 के हमने फैक्टर्स निकाले 11 एंड 13। सिंस यहाँ माइनस की साइन है तो हमारे दो फैक्टर्स में डिफरेंस होना चाहिए और 2 आना चाहिए, तो वो तो क्लियर दिख रहा है आपको। सो x² + 13x - 11x - 143 इज इक्वल टू 0। x कॉमन निकाला, x + 13 - 11 कॉमन निकाला, x + 13 इज इक्वल टू 0। So you get x - 11 and x + 13 is equal to 0. So x की वैल्यू 11 हुई और x की वैल्यू -13 हुई। बट सिंस हमें कंडीशन दी है कि पॉजिटिव नंबर है तो हम ये वाली वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आप जो वैल्यू को लोगे वो x हो जाएगा आपका 11। तो आपको दोनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स निकालने हैं। सो 1 is 11 and 1 x + 2 करने पे आपको दूसरा कॉन्सिक्यूटिव नंबर मिलेगा 13। नाउ डोंट थिंक कि मैंने इस -13 की साइन हटा के +13 कर दिया है। ये हमें +13 मिला है बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू ऑफ +11। कि वन नंबर इज 11 तो उसका सेकंड कॉन्सिक्यूटिव नंबर जो होगा वो 13 होगा। यू आर नॉट सपोज टू थिंक इन दैट वे कि हमने इस माइनस साइन को हटा के इसे 13 लिया है। ओके, क्लियर एवरीबडी? Yes, many of you got the answers while I was explaining. Great. We'll move on to the next question. अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आप लोगों को। सॉरी, एक्सक्यूज मी। सो क्वेश्चन नंबर 12 को हम रीड करते हैं। अगेन whenever you are framing the equation, always step by step, जैसे जैसे आप रीड करो क्वेश्चन को कॉम्प्रीहेंड करते जाओ। आप साथ साथ में समझते जाओगे तो फिर आपके लिए वो इजी रहेगा कि हमें इक्वेशन उसका फ्रेम कैसे करना है, वो क्लैरिटी साथ में आती जाएगी। तो हम पहले रीड करेंगे और इफ नेसेसरी डायग्राम विल नॉट बी गिवन टू यू। डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्यूशन के पार्ट में, डायग्राम हमें खुद से ड्रॉ करना होगा। सो राइट नाउ हम डायग्राम को रेफर किए बिना क्वेश्चन रीड करते हैं और उसका खुद से डायग्राम बनाते हैं। सो रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन्ड हुज ब्रेथ इज 3 meters लेस देन इट्स लेंथ। तो आपको एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है कि ब्रेथ इज 3 meters लेस देन द लेंथ। ब्रेथ और लेंथ में ब्रेथ इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ, ठीक है, मतलब लेंथ आपका इंडिपेंडेंट हो गया। जो भी आपका इंडिपेंडेंट एलिमेंट है ना, हमेशा उसे एक्स वाई जो भी आप वेरिएबल अज्यूम करना चाहते हो अज्यूम करो। तो जो डिपेंडेंट वाला है उसकी वैल्यू हमें ऑटोमेटिकली इस वैल्यू के ऊपर से मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू से, ठीक है। सो हमने लेंथ को इंडिपेंडेंट पहले यहाँ पर देख लिया कि लेंथ इज एक्स, तो ब्रेथ उसमें कितना दिया हुआ है, ब्रेथ लेंथ से कैसे कंपेयर की गई है यहाँ पे कि ब्रेथ इज 3 meters लेस देन द लेंथ। तो लेंथ अगर x है तो ब्रेथ विल बी x - 3। ओके, तो मैंने इस लेंथ को x ले लिया और ब्रेथ को x - 3 ले लिया। अब आगे यहाँ पे लिखा है कि its area is to be 4 square meters more than the area of a park that has already been made in the shape of isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular park। तो हमारी ब्रेथ ये हुई, तो इस ब्रेथ के ऊपर ही हमने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाया है। अब उस ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड आपको 12 दे रखा है। सो दिस इज 12। हमारे पास बेस x - 3 है और ये आपका 12 है। नाउ इसका जो एरिया है आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया से ये रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया 4 meters मोर है। तो हमें इसके बेसिस पे अब इक्वेशन फ्रेम करना है। सो एरिया ऑफ, कैन आई से, सबसे पहले हम इसको सेंटेंस के फॉर्मेशन में लिखते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 4 meters मोर देन एरिया ऑफ ट्राइंगुलर पार्क। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे मिलता है,
length multiply by breadth. So length is x, breadth is x minus 3, so x into x minus 3. Now this area is 4 more. तो मैंने थोड़ी स्पेस रख के फिर 4 ऐड कर दिया, बिकॉज ये हमें 4 किस में ऐड करना है, इस ट्राइंगल के एरिया के अंदर. ये ट्राइंगल का जो एरिया निकलता है, अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बेस और ऑल्टीट्यूड हमें पता है, तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. सो दिस विल गिव अस एरिया ऑफ ट्राइंगल. आप इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये 2 6 12 हो जाएगा. LHS में आपका बचा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इधर आपका 6x माइनस 18 प्लस 4. सो अब इसको आप सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 6x माइनस 14 बन जाएगा. पहले हम इसे सॉल्व करेंगे. तो नाउ ट्रांसपोज ऑल योर टर्म्स टू LHS. सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x प्लस 14 इज इक्वल टू 0. तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0. अब 14 के फैक्टर 7 and 2, सो x माइनस 7 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू 7 मिला और x इज इक्वल टू 2 मिला. ठीक है. अब यहाँ पर आप का देखोगे तो हमारा टेक्स्ट बुक के जैसा नहीं बना. टेक्स्ट बुक में इन्होंने लेंथ और ब्रेथ को अलग अलग लिया था. मैंने लेंथ को x लिया और ब्रेथ x माइनस 3 लिया. इनका कैलकुलेशन उन्होंने assumption अलग किया है, बट आपके आंसर्स दोनों के सेम रहेंगे. देयर वोंट बी एनी चेंज इन द आंसर. ओके. अब आप इसको देखो, 2 वैल्यूज मिली है. प्रीवियस क्वेश्चन में एक नेगेटिव था, एक पॉजिटिव था, तो हमारे लिए क्लियर हो गया था कि हमें कौन सी वैल्यू को एक्सेप्ट करना है, कौन सी वैल्यू को रिजेक्ट करना है. अब यहाँ पर हो सकता है दोनों वैल्यूज एक्सेप्ट की जा सके. तो हम ट्राई करते हैं कि अगर हमारा पहला x की वैल्यू जो 7 है, ये वाली वैल्यू को अगर हम लेते हैं x इज इक्वल टू 7, सो यहाँ ये 7 हो जाएगा और 7 माइनस 3 मतलब ये बन जाएगा 4. ठीक है. सो हमारे लेंथ और ब्रेथ जो डायमेंशंस आपको क्वेश्चन के एंड में पूछा गया है, दैट फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ. तो हमारी लेंथ का आंसर आया एज 7 मीटर्स और ब्रेथ का आंसर आया एज 4 मीटर्स अकॉर्डिंग टू योर फर्स्ट वैल्यू. अब अगर हम x की वैल्यू को 2 लेते हैं, तो अगर आपकी लेंथ 2 है तो ब्रेथ 2 से 3 माइनस कैसे की जा सकती है? अगर हम करेंगे तो ब्रेथ का आंसर -1 आ जाएगा. सो हम लेंथ की वैल्यू को 2 एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसके हिसाब उसकी वजह से हमारा जो ब्रेथ डिपेंडेंट वाला था एलिमेंट, वो नेगेटिव में चले जाएगा. तो इसलिए लेंथ विल बी 7 एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 4 विल बी योर करेक्ट आंसर. आप ये 2 वाली वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करोगे. बट अगर यहाँ पे 2 की जगह फॉर एग्जाम्पल 4 होता, फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो आपके 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती थी रेक्टेंगल के डायमेंशंस की. ये आप 4 ले लेते आपका, और 4 माइनस 3 1. सो यहाँ पर ब्रेथ आपकी 1 हो जाती और लेंथ आपका 4 बन जाता. मैं ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि हमें ये माइंड में नहीं रखना है कि हमेशा से एक वैल्यू आपकी निकल ही जाएगी. आपकी रेक्टेंगल के डायमेंशंस की 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है जो इस कंडीशन में ट्रू बैठती हो, तो हमें वो दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ठीक है. पर अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू को हम एक्सेप्ट करें और दूसरी को हमें कोई रीजन से रिजेक्ट करना पड़ रहा है. पहले वाले केस में वो नेगेटिव थी तो हमने उसे रिजेक्ट किया. सेकेंड वाले केस में अगर हम उस वैल्यू को एक्सेप्ट करते तो ब्रेथ नेगेटिव में चली जाती है. दैट इज व्हाई वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट वैल्यू आल्सो. ओके. सो दिस इज हाउ वी आर सपोज्ड टू डू, राइट? टिया, should I unmute you because मुझे तुम्हारा 12 minus 12 वाला पार्ट समझ में नहीं आ रहा. what you were trying to say over here? मैम वो आंसर गलत है. कौन सा? मैम वो 12 minus 12 वाला मैंने सही कर दिया. वो 12 minus 12 वाला किस आंसर की बात कर रहे हो बेटा? Which question are you talking about? Tia?
मैम आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट एग्जांपल नंबर 11, वो मेरा गलत आया था, मैंने सही कर दिया। ओके, ठीक है। अभी हाँ। अभी सबको समझ में आ गया है जो हमने किया? गिव मी थम्स अप। गुड। मृद्वी समझ में नहीं आया? मिश्री, मृद्वी, ठीक है। 4 कहाँ पे व्योमा? आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वैल्यूज को देखना है। अगर मैंने लेंथ को x लिया है और ब्रेथ x माइनस 3 है, सो इफ आई गेट लेंथ एज 7, सो ब्रेथ मुझे कैसे मिलेगा? 7 माइनस 3 करने पे मिलेगा। दैट इज हाउ यू गेट 4। एम आई क्लियर नाउ व्योमा टू यू? नो प्रॉब्लम रायना? ठीक है, अब हम नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं। ये आपका है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला। आई थिंक इसको मैं अभी नहीं लेना चाहूंगी। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व एग्जांपल का नहीं करके हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, बिकॉज पहले आपको दूसरे इजी वाले सम्स जो हैं वो थॉरली आ जाएं, फिर उसके बाद में हम ये थोड़ा हायर लेवल पे जाते हैं। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर एक्सरसाइज 4.3। उसके अंदर जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट अस डू दैट क्वेश्चन। The sum of reciprocals of Rahman's age in years 3 years ago and 5 years from now. तो अगर रहमान की प्रेजेंट एज को आप अज्यूम करते हो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी x years, तो 3 years ago वो कितने years का होगा? 3 years ago उसकी एज हो जाएगी x minus 3 years, and 5 years from now उसकी एज हो जाएगी x plus 5 years। अब आपको उनकी एजेस का रेसिप्रोकल करके उनका सम करना है। आपको कहा है द सम ऑफ, तो सम कर रहे हैं मतलब प्लस की साइन डाल दी। अब किसका सम करे? द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago एंड 5 years from now। आपने जो दो नंबर्स को ऐड किया है वो रेसिप्रोकल्स हैं। तो अगर x माइनस 3 उसकी एज 3 years ago थी, तो उसका रेसिप्रोकल 1/x माइनस 3 हो गया। x प्लस 5 उसकी एज आज से 5 साल के बाद होने वाली, तो उसका रेसिप्रोकल 1/x प्लस 5 हो जाएगा। एंड दिस इज गिवन टू यू एज 1/3। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगी, हम इसका सिर्फ इक्वेशन जहां तक फाइनल कैलकुलेशन करने से पहले जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनाना है, हम सिर्फ उतना तक करेंगे, उसके बाद का काम आपका है। ये होमवर्क में आपको खुद से इक्वेशंस फॉर्म करने हैं। आई एम जस्ट हेल्पिंग यू आउट विद फ्यू ऑफ देम, ओके? तो अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लो x माइनस 3 और x प्लस 5 का। सो ये वैल्यू x प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगी और x माइनस 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। सो न्यूमरेटर आपका बन गया 2x, 5 माइनस 3 विल बिकम 2, और डिनोमिनेटर में हम दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। अब आप यहाँ पर 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यू कैन डू इट, 2 को कॉमन भी निकाल सकते हो, वो बाद में भी हो जाएगा, या अभी इसको मल्टीप्लाई करें तो 6x प्लस 6 इज इक्वल टू, अब इसको मैंने डायरेक्टली सॉल्व 2x करके यहाँ पे वो आंसर ले लिया। ओके, नाउ ब्रिंग ऑल द टर्म्स on one side, x square plus 2x minus 15, यहाँ पे minus 6x और minus 6 हो जाएगा। So plus 2x and minus 6x को solve करो, you will get minus 4x, minus 15 and minus 6 है minus 21। अब आपको इसमें क्लियरली आंसर तो दिख रहा है, पर सॉल्व आप होमवर्क में खुद से करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ले अभी हम लोग। दिस वाज इजी। अगर इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज लेट मी नो।
No one? Okay. So we move to the next question. That is question number 5. In a class test, the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. अब यहाँ पे आप लोग सब काम छोड़ के पहले ध्यान से देखो. अगर आप लोगों को इसे 2 वेरिएबल में करना इजी रहता है, तो इट इज क्लियर कि आप उसके मैथमेटिक्स के मार्क्स को x ले लो और इंग्लिश के मार्क्स को y ले लो. लेट हर स्कोर इन मैथमेटिक्स इज x एंड द स्कोर इन इंग्लिश इज y. अब यहाँ पे बोला है कि इनका टोटल स्कोर जो है मिला के 30 था, तो x प्लस y इज इक्वल टू 30 हो गया. नाउ सेकेंड कंडीशन में हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, जहां उसके x मार्क्स थे, अब सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली अगर उसके 2 मार्क्स ज्यादा होते मैथमेटिक्स में एंड उसको इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस मिलते, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड बी 210. मतलब x प्लस 2 इंटू y माइनस 3 इज इक्वल टू 210. अब आपने यहाँ पर 2 इक्वेशंस का यूज किया, 2 वेरिएबल्स का यूज किया, आपके 2 इक्वेशंस बने. बट इसमें आप कोई भी तरीके से लीनियर इक्वेशन की एलिमिनेशन मेथड को या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को नहीं कर पाओगे. क्यों नहीं कर पाएंगे? हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो हमें पता चलेगा. x इंटू वाई अगर आप करोगे तो यू विल हैव xy माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 210. ठीक है. अब यहाँ पर आपको फर्स्ट इक्वेशन में से या तो x की वैल्यू या y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को, ये इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन नंबर 2 को, दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म बिकॉज यू आर हैविंग ओवर हियर xy एज वन टर्म. अगर ये इस फॉर्मेट में होता तब तो आपकी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में हो सकते थे, पर यहाँ पर एक xy टर्म आ गया है, जिसके कारण से आपको फर्स्ट इक्वेशन में से या तो x इज इक्वल टू 30 माइनस वाई या y इज इक्वल टू 30 माइनस x ऐसा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इन सेकेंड इक्वेशन एंड देन सॉल्व इट फर्दर. सो ये थोड़ा सा टास्क आपके कुछ स्टेप्स बढ़ा देता है. अगर हम एक ही वेरिएबल से करें इसे, कि आपको जैसे क्वेश्चन में दिया है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग 2 वेरिएबल्स, अगर मैं बोलूं कि उसके शेफाली के मार्क्स मैथ्स और इंग्लिश में मिला के 30 हैं, एंड इफ आई अज्यूम कि लेट हर मार्क्स इन मैथमेटिक्स बी x, तो इंग्लिश के मार्क्स उसके 30 माइनस x हो जाएंगे. अगर मैथ्स में उसने x मार्क्स स्कोर किए हैं तो इंग्लिश में वो 30 माइनस x मार्क्स स्कोर करेगी, राइट. सो नाउ अगर उसके मैथ्स के मार्क्स 2 ज्यादा होते तो अब उसको x प्लस 2 मिले, और इंग्लिश के मार्क्स अगर उसके 3 लेस होते तो इसमें से हम माइनस 3 करेंगे तो यू विल हैव 27 माइनस x और इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 210, राइट. तो अब आप इस ब्रैकेट को ओपन करो, x इंटू 27 विल बी 27x, then x into x is minus x square, plus 2 into 27 is 54, and plus 2 into minus 2 is minus 2x is equal to 210. तो ये आपका इक्वेशन बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x and minus 2x will give you plus 25x. यहाँ पे आपका प्लस 54 और 210 RHS से आया तो वो माइनस हो गया. सो आप माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, अब 54 आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, सो 0 माइनस 4 पॉसिबल नहीं है, तो 10 माइनस 4 यहाँ पे हो जाएगा 6. दिस इज 5, 156 माइनस 156. अब ये आगे आपका माइनस है तो हम पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव बनाया तो ये वाला आपका सेकेंड टर्म नेगेटिव हो जाएगा, और लास्ट टर्म को मैं प्लस कर देती हूँ बिकॉज मैंने सबकी साइन चेंज कर दी. आई डोंट वांट माय फर्स्ट टर्म टू बी नेगेटिव. आई एम मोर कंफर्टेबल टू सॉल्व व्हेन इट इज पॉजिटिव. ओके, तो आपने अभी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है उसमें 156 के फैक्टर्स निकालो और आपको स्प्लिट करके 25 लेकर आना है. ठीक है, आप इससे करोगे तो भी यही आपका इक्वेशन बनेगा. इसमें आपके कुछ स्टेप्स ऐड हो जाएंगे फर्स्ट वाली मेथड में व्हेन यू आर यूजिंग 2 वेरिएबल्स. But some students find that easy, so I am not asking them not to do that. आपको धीरे धीरे करके प्रैक्टिस हो जाएगी. Yes, Arja, correct. Now see, यहाँ पर आपके 2 पॉसिबल आंसर्स निकल रहे हैं.
x की दो वैल्यूज निकली है 12 एंड 18. सॉरी, x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 18 आपको दो वैल्यूज मिली. तो ये x और x की अगर 12 ही है, मतलब उसको मैथमेटिक्स में 12 मार्क्स आए, तो उसके इंग्लिश में मार्क्स 30 माइनस 12 करने पे होगा. नहीं, तुमने शायद, हाँ 12 एंड 13, सॉरी 12 एंड 13, नॉट 12 एंड 18. You got two values of x 12 and 13. So अगर आप मैथ्स के मार्क्स को 12 ले रहे हो तो इंग्लिश के मार्क्स 30 माइनस 12 हो जाएंगे, विच इज इक्वल टू 18. और अगर आपके मैथ्स के मार्क्स 13 है तो इंग्लिश के मार्क्स आपको 30 माइनस 13 करने पे मिलेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू 17. सो इसमें आपके दो पॉसिबिलिटीज हुई आंसर्स की, या तो 12 एंड 18, 12 मैथ्स की और 18 इंग्लिश का भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और 13 in maths and 17 in English is also satisfying the same condition. So you can have the possibility of two answers also. ठीक है, अगर किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क मी, बिकॉज आई एम रैपिंग अप द सेशन. और वर्ड प्रॉब्लम्स जो इसके आगे के हैं हम लोग परसों की क्लास में, ट्यूसडे को लेंगे. Anyone who is having the query, please put it in the chat box. मैं फिर आपको आपका होमवर्क अनाउंस करूं. नहीं है तो होमवर्क में आपको लास्ट टाइम जो आपने क्वेश्चंस किए थे विद फैक्टराइजेशन एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, द सेम क्वेश्चंस यू विल बी डूइंग टुडे विद यूजिंग द फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके आपको वो सेम क्वेश्चन को सॉल्व करना है. और उसके साथ में आपको वर्ड प्रॉब्लम्स जो दो हमने डिस्कस किए, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 4.3, only these two word problems which I discussed. Arja, today आपको अभी after the class you have to submit last times का homework, पिछली बार का, और आज का आप submit करोगे Tuesday को 5 to 6 के बीच में. Okay, so I'll repeat the homework once again. जो last time आपने sums किए थे by completing the squares and factorization, the same questions are to be done today using quadratic formula, and two word problems from the exercise 4.3 which we discussed today. I hope we are all clear. किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? No, ma'am. No, ma'am. Okay. No, ma'am. ठीक है, तो मुझे हेल्प करो फटाफट से चैप्टर फिनिश करने में, तो हमें जल्दी वेकेशन मिल सकता है. डीपीएस वालों का 4 चैप्टर्स का ही आ रहा है ना सिलेबस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट वीक में हो जाएगा इन 2 or 3 क्लासेस. ओके, you all on Tuesday now. तब तक enjoy your Sunday. Bye.